रत्ना संग सैर सपाटा। खुशबू की दावते इश्क। एक दिन मस्ती भरा। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है रत्ना मिश्रा के घर। जी हाँ, वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस में माधव मिश्रा की वाइफ रत्ना को तो आप जानते ही होंगे, और आज हम बिताएंगे उनके साथ पूरा एक दिन। आज दिखेगी इनकी रियल जिंदगी, करेंगे मुंबई दर्शन, लेंगे स्ट्रीट फूड का मजा, समुंदर किनारे होगा नच का टशन। तो चलिए सीधा चलते हैं खुशबू आत्रे के घर करने इस फन डे आउट की शुरुआत। सास बहू और बेटिया पहुंच चुका है माधव मिश्रा की वाइफ रत्ना के घर पे, यानी खुशबू के घर पे। देखते क्या करेंगे आज वो। नमस्कार रत्ना जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आइए आइए आइए। भाई बारिश का मौसम है और ऐसे में खुशबू ने रखी है पकोड़ा पार्टी, और ये पकोड़े वो खुद अपने हाथों से बनाने वाली है। तो चलिए सीधा चलते हैं खुशबू के किचन में, जहाँ पर शुरू हो गई है पकोड़े बनाने की तैयारियाँ। मैंने सोचा था कि हम लोग आते ही घूमने चलेंगे, लेकिन क्योंकि बारिश का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पकोड़े बनाए जाएं, चाय पी जाए और पहले थोड़ी गुफ्तगू की जाए। तो ये मेरा प्लान है, आप क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, तो आइए खुशबू AKA रत्ना के किचन में, और मैं आप लोगों को आज पकौड़े बना के खिलाने वाली हूँ, साथ में थोड़ी सी चाय। और क्योंकि मौसम इतना अमेजिंग हो रहा है, आई होप हम सब लोग मज़े करने वाले हैं। सो वेलकम। तो भाई मास्टर शेफ बनकर हाथ में कड़छी उठाकर रत्ना यानी कि खुशबू तैयार है गर्मा गर्म पकौड़े बनाने के लिए। तो आप लोगों के आने के पहले ही मैंने ये मन बना लिया था, तो मैंने तैयारी भी करके रखी है। ये रहा मेरा बेसन। सबसे पहले तो हम लोग बेसन में पानी डाल के उसे घोल के रख देते हैं, फिर बाकी की तैयारी कर लेंगे। डाइट वाइट सब एक साइड हो जाती है, लेकिन अगर आपका मन कर रहा है चटपटा, हम इंडियंस को चटपटा कितना पसंद है ना, चाहे कोई भी हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी स्टेट से, कुछ भी हो, फीलिंग सबकी बारिश को लेकर सेम ही है। इसे मैंने घोल दिया है, इसे मैं घोल के साइड में रख देती हूँ। और रत्ना की स्मार्टनेस इस्तेमाल करके मैंने जो है मसाला वो पहले ही तैयार कर लिया है, सब कुछ मिक्स किया है। इसमें है हींग, नमक, लाल मिर्च, और उसके अलावा क्या डाला था मैंने, गरम मसाला, और जल्दबाजी में मैं लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट नहीं बना पाई, वरना मैं वो भी डालती और मज़ा आ जाता, बट ठीक है कोई बात नहीं। ये नींबू काट के हम इसमें बाद में डाल देंगे। अभी फ़िलहाल प्याज कट कर लेते हैं। सीज़न 2 में हम लोग शूट कर रहे थे, कुछ पहला या दूसरा ही दिन था मेरे शूट का, आई थिंक दूसरा दिन था। और जो हमारे साउंड दादा थे सेट पर, वो आए, एक सीन ख़त्म हुआ और वो आए और बोले कि मैडम आप बिहार से हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने बोला तो आप इतनी अच्छी बिहारी कैसे बोल लेती हैं, हमें तो लग रहा है कि आप वहीं से हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं वहाँ से नहीं हूँ, बस मैं बोल लेती हूँ, पता नहीं कैसे पर बोल लेती हूँ। तो पंकज जी भी वहीं खड़े थे, और पंकज जी ने बहुत ही प्यारी बात बोली थी जो मैं कभी भूल नहीं सकती। उन्होंने बोला था कि ये बिहार से नहीं है, ये टैलेंटेड है, इसलिए बोल लेती है। तो पंकज जी से इतनी बड़ी वो मिलना, कॉम्प्लीमेंट मिलना वाज अ बिग डील फॉर मी। प्याज, ये प्याज के आंसू हैं और आप उस पे फोकस कर रहे हैं। पंकज जी बहुत ही क्यूट इंसान है, वो ना बहुत ही चाइल्ड लाइक इनोसेंस है उनमें। और जब हम लोग सेट पर होते थे तो वो ज़्यादातर मस्ती वाले मूड में ही रहते थे, बट एट द सेम टाइम वो अपना काम बड़ी संजीदगी से भी कर लेते थे। दैट्स व्हाट हैपेंस विद अ सीनियर एक्टर ना। वैसे अभी ये वाला सीज़न अगर आप लोगों ने देखा है
तो उसमें एक सीन है जहाँ पर कि मैं फर्स्ट ही सीन है मेरा जहाँ मैं पराठे बना रही हूँ। वो मैंने असल में बनाए थे, मैंने वहाँ असल में पराठे बनाए थे बहुत सारे। तो हमने जब तक इस घोल को रख लिया था तब तक हमने प्याज भी कट कर लिए हैं। अब मैं इसमें अपना जो मसाला मैंने तैयार किया था वो मसाला डाल दूँगी और इसमें आधा नींबू भी काट के डाल देते हैं तो बढ़िया टेस्ट हो जाएगा। मम्मी ने सिखाया था, अभी इनफैक्ट लॉकडाउन की बात है, तब मुझे मम्मी ने कचौड़ी बनाना भी सिखाया था, मुझे भजिया बनाना सिखाया था। और भी हमारे वहाँ का जो गाँवठी खाना है, अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं। हमारे वहाँ का जो गाँवठी खाना है जिसे हम बोलते हैं जवार की रोटी और अमाड़ी की भाजी, वो भी मम्मी ने सिखाया था मुझे। और बारिश में भजिया तो हम खा ही रहे हैं, भजिया तो अच्छा लगता ही है। और गरम गरम कुल्हड़ वाली चाय, आजकल तो बॉम्बे में तंदूरी चाय भी मिल रही है, आपने खाई है? पी है, सॉरी। साबूदाना खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ, भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ, पराठे और रोटियाँ भी मेरी एकदम परफेक्ट शेप, परफेक्ट पकी हुई बनती हैं। मेरे पापा को मेरे हाथ की रोटियाँ बहुत पसंद है। और मैं हैदराबादी बैंगन बना लेती हूँ, जो मैंने यूट्यूब से देखकर सीखा है, हैदराबादी निज़ामी बैंगन। और हाँ, पास्ता बना लेती हूँ। और बीमारों वाली मैगी नहीं, बट नॉर्मल मैगी भी मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। सो या ये एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ऑयली आएगा, तो जितना बच जाए उतना उस हिसाब से एक्स्ट्रा ऑयल हटाने के लिए। गांव में तो हालांकि बढ़िया सा कपड़ा लेते हैं और उसके ऊपर से कर दे, और गांव में खैर ज़्यादा ऑयल का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो हम लोगों का कुछ बन गया है। तो भाई गर्मा गर्म पकौड़े बनकर तैयार है। तो खुशबू, आप अपने बनाए हुए पकौड़ों को कितने नंबर्स देंगी? 20 out of 10 काफ़ी होंगे आई थिंक। नहीं, आई थिंक अगर मेरी मम्मी से खाती, उन्होंने ही मुझे क्योंकि सिखाया है, तो वो मुझे देती 6-7 out of 10। So yeah, but not bad। तो देखा आपने, रत्ना कुकिंग कर लेती है, एक्टिंग तो वो अच्छी करती ही है, साथ ही साथ वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है, यानी कि खुशबू एक और उनके टैलेंट अनेक। अभी तो मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है और मुझे गाना गाना तो एक्चुअली आता नहीं है, पर मैं आपके लिए कार्टून की आवाज़ निकाल सकती हूँ क्योंकि मैं कार्टून्स की डबिंग वगैरह करती हूँ। ये चीकू बंटी, दैट्स माय, मैं उसकी आवाज़ देती हूँ। ओरिजिनल शो है चीकू और बंटी, तो मैं उसकी आवाज़ में बोल देती हूँ। ओहो, बारिश का मौसम और उसमें हम खा रहे हैं भजिए, कितना मजा आ रहा है ना। मेरी मम्मी तो मुझे हमेशा भजिए बनाकर खिलाती हैं और उन्होंने मुझे सिखाया है कि भजिए कैसे बनाते हैं। तो आज हो गई है पकोड़ा पार्टी सास बहू और बेटियों के साथ। मुझे तो बहुत मजा आया, आपको आया? तो चलिए, हमने पकौड़े तो खा लिए हैं, अंदर से, घर के अंदर से मज़े ले लिए हैं बारिश के। तो अब मैं सास बहू और बेटियों की टीम के साथ में मुंबई दर्शन के लिए जाने वाली हूँ और देखती हूँ ये लोग मुझे कहाँ कहाँ ले जाते हैं और क्या क्या खिलाते हैं। तो चले। तो भाई बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है मुंबई दर्शन करने की। तो चलिए करते हैं इस सफर की शुरुआत और इस सफर के दौरान जानेंगे खुशबू के करियर की कहानी।
आपको बता दें कि खुशबू मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, लेकिन काम के चलते उनका मुंबई में बसेरा है। तो जानते हैं कि कैसे उन्हें मिला पंकज त्रिपाठी के अपोजिट रत्ना का ये किरदार और कैसे हुई उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत। मेरा बर्थ तो मुंबई में ही हुआ है, मैं यहीं पर पैदा हुई हूँ कल्याण में, और लेकिन मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज सब कुछ मध्य प्रदेश में हुआ है। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। इंदौर आपने सुना होगा, इंदौर के पास एक गांव है बड़वा, वहाँ पर मेरी स्कूलिंग हुई है। मेरे पिताजी वहीं पर काम करते हैं आज भी, मम्मी पापा वहीं रहते हैं। और उसके बाद मैंने अपना कॉलेज किया है इंदौर से, और उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी। तो यहाँ अब मुझे 10 साल हो गए हैं। अगर मैं एक्टर नहीं होती तो शायद मैं जर्नलिस्ट होती, क्योंकि बहुत शुरुआत में मैंने एज अ न्यूज़ एंकर एंड रिपोर्टर काम भी किया है। एंड उसके बाद में मैं एंकरिंग्स वगैरह करते हुए, और फिर मुझे डबिंग वॉइसिंग का पता चला, तो मैं डबिंग वॉइसिंग और एक्टिंग कर रही हूँ पिछले कई सालों से। तो या अगर मैं वो नहीं होती तो शायद जर्नलिस्ट होती, बट आई एम सो ग्लैड दैट आई चोज एक्टिंग। बहुत ही ईमानदारी से अगर आपको जवाब दूँ ना, तो मैं जब बहुत छोटी थी और मैं जब टीवी देखती थी और फिल्म्स और बहुत कुछ जो भी आता था टीवी पर, मैं सोचती थी कि टीवी के अंदर के जितने भी लोग हैं ना, वो एक अलग दुनिया है, वो दुनिया ही अलग है और वो शायद लोग अलग हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है, काश मैं भी वहाँ जा पाती, ये मैं सोचती थी। मुझे नहीं पता था कि वो एक्टर्स हैं और वो एक पूरा इंडस्ट्री है और आर्ट है, ये सब कुछ का ज्ञान नहीं था मुझे। पर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और जब मुझे पता चला, तब मेरा मन करता था कि काश मैं भी एक्टर बन पाऊँ, काश। लेकिन मुझे ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता था। ये मतलब वैसा सा ड्रीम है कि काश मैं उड़ पाती, ये वैसी सी बात थी मेरे लिए। तो मैं बोल नहीं पाती थी, ये मैंने बात कभी किसी को ज़ोर से कही ही नहीं थी कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। जब वो स्लैम बुक वगैरह भी भरते हैं स्कूल वगैरह में, कॉलेज में, मैंने तब भी नहीं कभी लिखा था कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। फिर जब डबिंग वॉइसिंग का मुझे पता चला, तब मुझे मौका दिखा कि अच्छा, डबिंग वॉइसिंग के लिए अगर मुंबई जाना है तो मुंबई में तो मैं एक्टिंग के लिए भी ट्राई कर सकती हूँ। सो दैट्स हाउ आई केम टू मुंबई। मैं डबिंग के ऑडिशन देने के लिए आई थी, वॉइस टेस्ट, और उसी के बाद में मैं धीरे धीरे एक्टिंग के ऑडिशंस भी देने लगी। एंड ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे मौके भी मिले और मैं शुरू कर पाई। मैंने शुरुआत में बहुत 1 डे 2 डे के काम किए हैं, जो एक 2 लाइन वाले कैरेक्टर्स होते हैं। तो मैंने ऐसे अलग अलग चैनल्स के, जैसे बालाजी टेलीफिल्म्स के जो शोज़ हैं, उसमें 1 डे 2 डे कैरेक्टर्स काफ़ी किए हैं। फिर मैंने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया के काफ़ी एपिसोड्स किए हैं। फिर म्यूज़िक वीडियोस किए हैं। 1-2 वेब सीरीज़, क्रिमिनल जस्टिस आने के कुछ 4 साल पहले मैंने 2 वेब सीरीज़ की थी, जो कभी बाहर ही नहीं आई, वो बाहर आ ही नहीं पाई। तो यही सारे काम काफ़ी किए हैं। फिल्म्स में छोटे छोटे किरदार, तो वो सब किया है। मैं राज़ी में हूँ, क्योंकि मुझे मेघना गुलजार के साथ काम करना था। तो एक छोटा सा कैरेक्टर था, एक पाकिस्तानी स्कूल टीचर का। मैं दिखती भी नहीं हूँ, बस एक शॉट में दिखती हूँ। फिर मैं शमिताब में हूँ, वो भी मुझे बाय चांस मिल गया था। मैं वहाँ डबिंग करने गई थी, और जो वो लोग सीन शूट कर रहे थे, वो एक्टर अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पा रही थी। तो फिर द एसोसिएट आस्क्ड मी कि अगर मैं कर सकूँ, तो मैंने तो हाँ कह दिया, क्योंकि आई वॉज तो लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। तो ऐसे मैंने शमिताब में एक सीन किया है। फिर घायल रिटर्न्स में, लेकिन मैं उसमें दिखती नहीं हूँ, अकीरा में किया है। तो ये छोटे छोटे कैरेक्टर्स मैंने इन फिल्मों में किए हैं। ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा बदलाव और काफ़ी अच्छा बदलाव था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था जब पहली बार मेरे पास ऑडिशन आया था कि ये एक कैरेक्टर है रत्ना मिश्रा का और आपको इसका ऑडिशन देना है। मुझे नहीं लगा था कि मुझे ये लोग सिलेक्ट करने वाले हैं। मुझे लगा था कि, तो क्या होता है ना, कई बार आपके पास ऐसे ऑडिशंस आते हैं जो आपसे ऑडिशन आप बना के वीडियो भेजते हैं, फिर उस वीडियो को एज ए रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है कि अच्छा ऐसा कर दीजिए। तो मुझे लगा था ये वैसा ही कुछ है कि किसी नॉन एक्टर को, किसी और बड़े दर्जे के एक्टर को लिया जाएगा इस किरदार के लिए, क्योंकि पंकज त्रिपाठी की वाइफ, मतलब ये बड़ी बात थी। तो मुझे लगा नहीं था कि मेरा ऑडिशन प्रॉपरली, मतलब मुझे इसीलिए अप्रोच किया गया है। मुझे लगा था बस वीडियो दिखाने के लिए है। पर फिर मैंने सोचा कि ये कास्टिंग डायरेक्टर ने बहुत टाइम बाद अप्रोच किया है, मैं अच्छे से वीडियो बनाकर भेजती हूँ। तो मैंने अपना ऑडिशन टेप बहुत अच्छे से बनाकर भेजा था, और थैंक गॉड कि मैं सिलेक्ट हो गई। आई एम सो ग्रेटफुल टू अपलॉज
एंड BBC कि उन्होंने मेरे जैसे ज़्यादा ना दिखाई देने वाले एक्टर को चूज़ किया पंकज त्रिपाठी के सामने, और उन्होंने ये चांस लिया एंड आई होप मैंने वो प्रूव करके दिखाया है दैट आई डिज़र्व्ड दैट। सेकेंड सीज़न में ही मुझे मिश्रा जी घुमाने ले जाते, पर कोविड आ गया था बाहर, तो इसीलिए फिर हम बाहर घूमने ही नहीं गए, हम घर में ही रह गए। तो हम कोविड की वजह से बाहर घूमने नहीं जा सके थे, लेकिन अब हम जा सकते हैं। तो ऐसा है कि इमेजिनेशन में मिश्रा जी मुझे घुमाने ले गए हैं, तो वो जहाँ जहाँ मुझे ले गए हैं आज मैं आप लोगों को वहाँ वहाँ घुमाने ले जाने वाली हूँ हमारी सास बहू और बेटियों की टीम के साथ। एंड आपको मज़े कराते हैं कि कैसे रत्ना और माधव ने मज़े किए थे बाहर जब वो पहली बार रत्ना को बम्बई घुमाने ले गए थे। सुहाना सफर तय कर बातें करते करते हम पहुंच गए हैं जुहू बीच पर, जहां पर आज सबसे पहले खुशबू खाएंगी यमी यमी पाव भाजी। तो सबसे पहले माधव मिश्रा अपनी रत्ना को लेकर आए थे जुहू चौपाटी। यहाँ पर उन्होंने मुझे एक बहुत ही अमेजिंग पाव भाजी खिलाई थी, एक भुट्टा खिलाया था, और हमने बहुत सारे मज़े भी किए थे। तो आइए वही मज़े आज मैं आपको भी करवाती हूँ। कम यही है वो पाव भाजी की दुकान जहाँ पर माधव और रत्ना ने पहली बार पाव भाजी खाई थी, और आज मैं सास बहू और बेटिया की टीम को यहीं पर लेकर आई हूँ वही पाव भाजी खाने के लिए, ताकि हमारे दर्शक भी इंजॉय कर सकें कि माधव और रत्ना ने बम्बई की सैर कैसे इंजॉय की थी। पाव भाजी बहुत पसंद है, इसीलिए पहली चीज़ जो मैंने चूज़ की है वो है पाव भाजी। और जो लोग मुंबई में रहते हैं उन्हें पता है कि हर जगह की पाव भाजी अच्छी नहीं होती है, लेकिन कुछ जगह हैं जो आपको ढूंढनी पड़ती हैं और वहाँ पर ही वो लजीज स्वाद आपको मिल पाएगा, जिसमें से एक दुकान है ये। तो पाव भाजी का ऑर्डर देंगे? हाँ हाँ, एक पाव भाजी और साथ में एक्स्ट्रा पाव भी देना। यस, बिल्कुल करेक्ट कि जुहू में आके अगर पाव भाजी नहीं खाई तो क्या खाई। जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत प्लेट उन्होंने मुझे बना कर दी है, और ये पहला बाइट। पर एक मिनट, प्याज डालना पड़ेगा। बगैर प्याज और नींबू के पाव भाजी नहीं, धोखा है। माधव मिश्रा जी की तरफ से ही एक्स्ट्रा पाव मैंने लिया है, और उनकी तरफ का पाव भी मैं खा जाऊंगी आज। हालांकि उस दिन हम दोनों ने खाया था, पर आज मैं अकेले खा रही हूँ। मिस यू मिश्रा जी, मज़ेदार। हरा धनिया सब कुछ बहुत फ्रेश है और बहुत ही अमेजिंग स्वाद, बहुत बढ़िया। मेरे भजिए से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भाई खुशबू को समुंदर की लहरें काफी पसंद है। यहाँ आकर उनका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, और साथ ही साथ आज इस जुहू बीच पर आकर खुशबू ने अपने बचपन की यादें ताज़ा कर ली।
और इसी के साथ बीच पर एक डांस तो बनता है ना। बहुत इन्जॉय कर रही हूँ मैं। बहुत टाइम बाद ऐसे जुहू बीच पर मस्ती करने के लिए निकली हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और मैंने देखा वहाँ पीछे एक भुट्टे का काट है, तो अब मैं चाहती हूँ कि हम लोग वहाँ जाएं और मज़ेदार सा भुट्टा खाएं। हाँ, मैं बहुत छोटी थी तब की बात है, मैं कुछ 6th स्टैंडर्ड में थी और मैं मुंबई घूमने के लिए आई थी। हालांकि मैं पैदा मुंबई में ही हुई हूँ, पर मैं पहली बार घूमने आई थी जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। और मैं और मेरे सारे कज़िन्स ने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी जुहू बीच पर। हम कुछ 4 घंटे तक समंदर से निकले ही नहीं थे। मुझे आज भी वो बहुत अच्छे से विविडली वो मेमोरी याद है कि मुझे कितना बड़ा लग रहा था समंदर और मुझे कितना मज़ा आया था। और वही मस्ती आज भी मैंने की है। सो आई एम सो ग्लैड एंड थैंक यू टू सास बहू एंड बेटिया कि वो लोग मुझे जुहू बीच घुमाने के लिए लाए हैं। समंदर की आवाज़ें ही काफ़ी हैं, इन लहरों की आवाज़ें ही काफ़ी हैं आपके मन को शांति पहुंचाने के लिए। तो मैं तो खैर ये सबको ही सजेस्ट करती हूँ कि दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ थेरेपी। अगर आप कभी भी देखिए, कभी भी आप सैड महसूस कर रहे हैं, जीवन में लो महसूस कर रहे हैं, आप आइए समंदर के किनारे बैठिए थोड़ी देर। कोई समंदर एक दोस्त की तरह होता है जो चुपचाप आपकी सारी बातें सुनता है और जवाब में सिर्फ कामनेस देता है। सो ये थेरेपी ही है। वो एक कोर मेमोरी है मेरी लाइफ की कि जब मेरे कज़िन्स के साथ एक तो अलग से बहुत मज़ा आता है। तो आज भी जब भी हम लोग कज़िन्स सारे बॉम्बे में इकट्ठे होते हैं तो वी मेक श्योर कि हम जुहू चौपाटी आएँ, यहाँ की पाव भाजी खाएँ, कैरी खाएँ और बहुत सारे मज़े करें समंदर के किनारे। अब बारी है बारिश के मौसम में ये गर्मा गर्म भुट्टा खाने की और इसी के साथ साथ ये चटपटी चीजें खाने की जो खुशबू को काफी पसंद है और उन्हें ये सब खाकर उनका बचपन याद आ जाता है। हाँ प्लीज़ चलिए भुट्टा खाने चलते हैं। बारिश में भुट्टा खाने का मज़ा ही अलग है। ऐसे तो भुट्टा अच्छा लगता ही है, लेकिन बारिश में जब आप भुट्टा खाते हैं तो उसका जो सुकून है वो अलग है। तो हम आज यहाँ पे भुट्टे के मज़े लेने आए हैं और अच्छा है कि बारिश भी इस वक्त नहीं हो रही है, तो हमारा भुट्टा भी जल्दी बनेगा। पता नहीं ये तो इन दोनों की शादी हो चुकी है, ये एक दूसरे के साथ में ही अच्छे लगते हैं। और नींबू तो मुझे ऐसे भी नींबू पसंद ही है। बहुत टाइम बाद एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा था, पर अच्छा हुआ कि आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैंने इसमें जितनी चीज़ें दिख रही है ना, मैंने सब टेस्ट की है और टेस्ट करने के बहाने से ही लेकर खाई है। तो मैंने सब कुछ खाया है। मुझे नाम सबके नहीं पता होंगे, लेकिन मैंने खाया सब है। ये तो सिंगदाना है, फल्ली है, हमारे उधर इसे फल्ली कहते हैं, उबली हुई है। ये बहुत टेस्टी लगती है, खारा खारा सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा कैरी है, इमली है, बोर है और ये भी इमली है और वो भी इमली है। इसका नाम मुझे याद नहीं है। इसका नाम क्या है दादा? कमरक। हाँ, कमरक नाम नहीं पता था, पर मैंने खाया है। ये भी वो आंवला है, वो आंवला है। तो मैंने ये सब कुछ खाया है, जिसमें से मुझे ये पसंद है, ये भी पसंद है, ये पसंद है और ये पसंद है। और कैरी बहुत ज़्यादा पसंद है। कैरी तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत खाई है। टेस्ट करने के हिसाब से भी लेकर खाया है। फिर जैसे ही दुकान वाले को पता चल जाता था कि हम जो है खाते ही जा रहे हैं टेस्ट के बहाने, फिर वो हमें भगा देता था। तो ये किया है हमने। अभी दादा आप मुझे कैरी दीजिए, ये दीजिए और ये कैरी लेके भाग चले। मज़ेदार। इन सब से ना मुझे मेरे स्कूल की याद आती है। स्कूल के बाहर ना एक कवीट होता है, कवीट का ठेला लगता था, इमली का, कैरी का।
और वो भी हम खाते थे, फिर बीमार पड़ते थे और बहुत डांट पड़ती थी। जो गर्मी के टाइम पर स्वाद आता है ना, वो वाला नहीं है, बट स्टिल मज़ेदार है, काफ़ी अच्छा है। पहले केरी के मज़े ले लिए जाए। सास बहू और बेटियां ने रत्ना की बातचीत करते करते जो मुझे मेरे बचपन की यादें दिला दी हैं याद, वो सबसे अमेजिंग हुआ है। सो मेरी तरफ से थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे यहाँ लेकर आए और मुझे मेरी बचपन की यादें ताज़ा करवा दी। एंड जल्द ही मुलाकात होगी और वापस से ऐसा कोई सा फन डे आउट करते हैं। ओके, टेक केयर। तो देखा आपने रियल लाइफ की रत्ना और रियल लाइफ की खुशबू में कितने डिफरेंसेस हैं, लेकिन दोनों ही अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करती है। तो उम्मीद है आपने खुशबू आत्रे के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें, और उम्मीद करते हैं कि वो यूं ही आप सभी को एंटरटेन करती रहे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।